शिर्क और कत्ल करने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर सकता है, मगर उस आदमी को माफ नहीं करेगा जो शिर्क की हालत में मर जाए। दूसरा वह आदमी जो किसी बेगुनाह मुसलमान भाई को जानबूझकर कत्ल कर दे। अबू दाऊद। रुकू व सजदा अच्छी तरह न करने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वह है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में से कोई किस तरह चोरी करेगा? आपने फरमाया, वह रुकू और सजदा अच्छी तरह से नहीं करता है। इब्ने खुजैमा 643। सोने की दुआ। अल्लाहुम्म बिस्मिका अमूतु व अहया। सही बुखारी 6312। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे ही नाम के साथ मैं मरता हूँ और जिंदा होता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त अल्लाह ताला के जिक्र से काफिल नहीं होते थे। रात व दिन में, सुबह व शाम में, सफर व हजर में, उठने और बैठने में और किसी भी तरह के हालात में अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ते थे। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, और तुम्हारे रब ने कह दिया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम खूबियों का मालिक और सारे जहां को पालने वाला है। अल्लाह गनी है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मुहताज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त अल्लाह ताला के जिक्र से काफिल नहीं होते थे। रात व दिन में, सुबह व शाम में, सफर व हजर में, उठने और बैठने में और किसी भी तरह के हालात में अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ते थे। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है। हदीस, तुम में से वो शख्स ज्यादा बेहतर है जो अपने घर वालों से अच्छा सुलूक करता है। कंजुल उम्माल, जिल्द 16 सफ़ा 371। हदीस, पेशाब की छींटों से बचो कि आम तौर पर अजाब कब्र का बाइस होता है। बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 34। हदीस, जिसने किसी की सिफारिश की और सिफारिश करने वाले को तोहफा दिया तो ये भी सूद है, हराम है। अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 143। सबसे बेहतरीन दवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दवा कुरान है। इब्ने माजा 3533। फायदा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुरानी आयात के मफहूम के मुताबिक जिस बीमारी के लिए जो आयत मुनासिब हो, उस आयत को पढ़ने से इंशा अल्लाह शिफा होगी, और यह सहाबाए किराम का मामूल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के सबसे प्यारे वो लोग हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। बेशक इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते निकाल देते हैं और मुश्किलें आसान कर देते हैं। वालिदैन की नाफरमानी और जुल्म करने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जुल्म व सितम करने से बचो, क्योंकि जुल्म व सितम की सजा दूसरी सजाओं के मुकाबले में सबसे जल्दी मिलती है। और वालिदैन की नाफरमानी से बचो, अल्लाह की कसम, वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 1000 साल की दूरी से महसूस होती है। तबरानी औसत 5825। बहुत नवाजा है हमारे अल्लाह ने हमें। हमारे अमाल के बराबर मिलता तो शायद कुछ भी न मिलता। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। मेरी औकात इस काबिल तो नहीं कि मैं जन्नत मांगूं। या रब, बस इतनी सी अर्ज है कि मुझे जहन्नुम से बचा लेना। घर में नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर ले तो अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा घर के लिए भी छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की नफिल नमाज की वजह से उसके घर में खैर नाजिल करता है। मुसाफा से गुनाहों का झड़ना एक अहम अमल की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो उन दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं। तबरानी औसत। नेमत अता करने में अल्लाह ताला का कानून कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जब किसी कौम को कोई नेमत अता करता है तो उस नेमत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वह लोग खुद अपनी हालत को न बदलें। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह अनफाल। अल्लाह ताला अदल व इंसाफ का हुक्म देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अदल व इंसाफ और अच्छा सलूक करने का और रिश्तेदारों को माली मदद करने का हुक्म देता है और बेहयाई, नापसंद कामों और जुल्म व ज्यादती से मना करता है। वह तुम्हें ऐसी बातों की नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। सूरह नहल।